नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये दो तरीके का ये फॉर्म है। तो काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप दोनों फॉर्म को ध्यान से देखिएगा तो फॉर्म दोनों आपको सेम दिख रहा होगा। ठीक है, ये दो फॉर्म है, ये एक ये है, एक ये है। ये फ्रंट पेज इसका और ये फ्रंट पेज इसका। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर दिख रहा होगा, डेट भी दिख रहा होगा। उसके बाद अगर आप नीचे देखिएगा तो आपको ऑफिस रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा। ये चीज़ सेम फ्रंट फर्स्ट वाले पेज में ही आपको कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। और अगर अब इस वाले फॉर्म में देखिएगा तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर और डेट के बाद ये पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, और अगर ये वाला जो लाइन है फॉर ऑफिस रिकॉर्ड, अगर आप इस वाले फॉर्म में देखिएगा तो आपको इस वाले फॉर्म में ये वाला आपको एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस तरीके का अगर आपका फॉर्म है तो आप इस फॉर्म को ना भरें, आप इस वाले फॉर्म को ही भरें। देखिए, इसमें आपको क्या है, फॉर ऑफिस रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपको अगर सेकंड पेज देखिएगा तो ये आपको एक्नॉलेजमेंट कार्ड करके यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, इसमें आपको पूरा डिटेल अपना फिल करना है और उसके बाद आपको ये फॉर्म को सबमिट करना, भेजना है ऑफलाइन के माध्यम से। और वहीं अगर इस वाले फॉर्म में देखिएगा तो यहाँ पर आपको ऑफिस रिकॉर्ड के लिए बताया गया है। ध्यान से देखिएगा, ऑफिस रिकॉर्ड। तो अगर आप इस वाले फॉर्म को भर करके आप भेज रहे हैं तो आपको एडमिट कार्ड जो है ये वाला फॉर्म आपको भेजा जाएगा वहाँ से। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो आपको ये वाला जो है फॉर्म ये आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए फॉर्म आपका भेजा जा रहा है तो यहाँ से ये ऑफिस रिकॉर्ड के लिए दिया गया है, तो आपको यहाँ से ये काट करके नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसे आपको फाड़ करके या कटिंग करके आपको ये एयरफोर्स नहीं भेजने वाला है। ये आपको पूरा इस तरीके से अगर आपका है तो ये वाला अगर आपका सही सही फिल किया हुआ है तो ये वाला फॉर्म आपको वापस एडमिट कार्ड के थ्रू भेजा जाएगा। तो ये चीज़ आप ये दोनों फॉर्म के डिफरेंस को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, काफ़ी लोग क्या किए हैं, एयरफोर्स में ये वाला फॉर्म दिया हुआ है तो उसको सेम टू सेम प्रिंट करवा लिए हैं, जूम करके प्रिंट करवा लिए। तो ये वाला काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एक भी मिस्टेक होता है, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ भी मिस्टेक हो, तो आपके फॉर्म पे ज़रा भी एयरफोर्स ध्यान नहीं देती है। ये उनका रूल है। अगर आपका जो भी मिस्टेक होता है तो आपका डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आपके जैसे कई लाख कैंडिडेट वहाँ भर रहे होते हैं और ऑफलाइन वेरिफिकेशन में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फॉर्म को वेरीफाई करने में। तो ये चीज़ आप अपने से एकदम सेफली और सावधानी पूर्वक इस फॉर्म को भर करके भेजिएगा। ध्यान से मैं आपको एक एक स्टेप दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो अब आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ठीक है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई थी फॉर्म को फिल करने में, तो मैं इस पूरे वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये वाले जो फॉर्म है इसको आप हटा दीजिए। इसको आपको नहीं फिल करना, ये वाला दोनों पार्ट को मैं इसको हटा देता हूँ। हटा देने के बाद आप ये वाला फॉर्म ले लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्म मैं आपको पूरा फिल करके दिखा देता हूँ। पहले आप अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर तो आपको परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन करके दिख रहा है। उसके बाद आप नीचे देखिएगा तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो अब यहाँ पर आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप अपना पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जिस पोस्ट के लिए पे आप अप्लाई कर रहे हो, आप अपने पोस्ट के नाम को यहाँ पर फिल करोगे। तो जैसे मान लो कोई MTS है, कोई LDC क्लर्क, अलग अलग स्टोर कीपर जो भी है, आप यहाँ से उसको फिल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं MTS के लिए फिल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MTS। ये चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। उसके बाद इन यूनिट का नाम लिखना है। तो आप जिस भी एड्रेस पे फॉर्म को फिल कर रहे हो वो कौन से यूनिट में आता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से ध्यान से देख लिए तो हम लोग अपना पोस्ट का नाम लिखे हैं। उसके बाद आप किस कमांड के लिए भर रहे हैं तो कमांड का नाम आपको लिखना है। जैसे आप ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ ईस्टर्न, इस तरीके से आपको अपना कमांड यूनिट का नाम लिखना है। तो आप एड्रेस में देख लेंगे, वहाँ पर यूनिट का नाम आपका लिखा होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं वेस्टर्न यूनिट कमांड के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेस्टर्न एयर कमांड। मैं बस ऐसी फॉर्म आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, ये मेरा मतलब फाइनल फॉर्म नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो ये जो आप पोस्ट का नाम लिखे MTS, इसको आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आप अपने पोस्ट का पूरा फुल नाम लिखेंगे, मल्टी टास्क स्टाफ, ये लिख दिए। लिखने के बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, तो ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर में। तो जो भी आपका नाम हो आप अपने
नाम को यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख लेंगे। तो जैसे नाम हो गया सूरज सिंह, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम जो भी है आप अपना फादर्स का नाम लिख लेंगे, लिख देते हैं जैसे राजकुमार सिंह, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया आप लोगों को पता ही होगा कितना डेट ऑफ बर्थ वाले एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ आप अपना ध्यान से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को जो भी हो आपका डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पर फिल कर लीजिए, जैसे 4/11/99, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अटैच कॉपी ऑफ ए बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट का जो भी है उसको जीरोक्स करा करके उसको आप अपना यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके बर्थ सर्टिफिकेट को खुद से साइन कीजिएगा और उसको इसके साथ अटैच करना फॉर्म के साथ। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर में एज आपको पूछा जा रहा है। तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट, तो जो भी आपका फॉर्म भरने का जैसे लास्ट डेट 2 मई रखा गया है, तो उस दिन आपका कितना उम्र हो रहा है वो आपको टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो जो भी आपका पूरा उम्र हो रहा हो आप अपने उम्र को लास्ट डेट के अनुसार कैलकुलेट कीजिएगा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को डालिएगा एक जगह पे और एक जगह पे लास्ट डेट 2 मई 2021 है उसको डाल करके टोटल एज को कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जैसे जो भी आपका हो रहा हो, मान लीजिए मैं एक अपने अनुसार लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रिस्क्राइब फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपको एप्लीकेशन के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार इसको फिल करना। उसके बाद एड्रेस फॉर क्रॉसपेंडेंस, मतलब आपका ये लोकल एड्रेस जो भी हो आप अपने लोकल एड्रेस को यहाँ पर फिल करेंगे। तो लोकल एड्रेस जो भी हो आप अपने उसको फिल करिए ध्यान से। उसके बाद यहाँ नीचे पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो, पोस्ट ऑफिस को फिल करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट बोले तो जिला। उसके बाद जो भी स्टेट हो, जिस स्टेट से भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो आपका पिन कोड यहाँ पर डालना है आपको, तो आप अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। पिन कोड एंटर कर लेने के बाद नीचे आप देखिएगा 7 नंबर में आपको परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ मांगा जा रहा है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो, अगर ये दोनों एड्रेस सेम है तो सेम फिल कर लीजिएगा। अगर आपका लोकल एड्रेस जहाँ अभी आप रह रहे हैं वहाँ और आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जैसे आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसमें जो एड्रेस है उसको आपको यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। तो ये चीज़ आप अपना ध्यान से देखिएगा, आपको इसके साथ अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अटैच करना है। तो जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में आपका एड्रेस हो उसको ही आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। अगर आपका सेम है लोकल और परमानेंट तो इसको सेम फिल कर लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, मेरा दोनों सेम एड्रेस है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, ये फिल हो गया। उसके बाद 8 नंबर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका कास्ट पूछा जा रहा है। तो मतलब आपकी जो भी जाति है, जनरल, SC ST OBC, जिस कास्ट से भी आप बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर लिख देना है। तो अगर जनरल से है तो आप यहाँ जनरल कर देंगे, और अगर OBC SC ST है तो आपको यहाँ पर फिल करना। अगर मान लीजिए आप OBC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर, अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर OBC ही फिल करना है। OBC जाति वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर जिनका कास्ट जैसे एक होता है BC1 BC2, तो BC1 BC2 वाले एलिजिबल नहीं है अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है। OBC बोले तो अदर बैकवर्ड कास्ट, जो कि सेंट्रल में ये यूज किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बना होना चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ ध्यान से फिल कीजिएगा, ठीक है। तो अगर जनरल हैं तो जनरल वाले फिल करेंगे, जनरल वाले को कोई कास्ट की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो आपको नीचे लिखा हुआ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, अगर जनरल हैं तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट इसमें अटैच नहीं करना। अगर OBC SC ST हैं तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट को खुद से साइन करके जीरोक्स कॉपी अटैच कर देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे 9 नंबर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपका पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान से देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया वही आप यहाँ दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए मैं MTS के लिए कर रहा हूँ तो MTS में आपको 10th पास होना चाहिए। तो यहाँ मैं 10th पास हूँ तो मैं लिख देता हूँ मैट्रिक
मैट्रिक लिख देने के बाद उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपको अटैच एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तो आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ये दोनों आपको सेल्फ अटेस्टेड दोनों अटैच करना है। मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड आपको भेजना है उसके साथ। उसके बाद 10 नंबर में देखेंगे एनी अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप यहाँ दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसे एनए कर दें, ठीक है, इसको छोड़ दें। उसके बाद नीचे देखेंगे 11 नंबर में, उसके बाद अगर आप नीचे देख रहे हैं 11 नंबर कॉलम में देखिएगा कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, आप जिस कैटेगरी से भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जनरल, ओबीसी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, मेरिटरियस स्टूडेंट, स्पोर्ट्स पर्सन, फिजिकली हैंडीकैप, जो भी है तो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे आप जनरल से हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए जनरल ब्रैकेट में UR अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप मान लीजिए स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मेरिटरियस स्पोर्ट्स पर्सन, हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप लिख दीजिए, जो भी है एक्स सर्विसमैन वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस, अगर मान लीजिए आपने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे ITI वगैरह या कोई एक्सपीरियंस काम करने का अगर आपने किया हुआ है कहीं पर तो आप अपना दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ITI किए हुए तो ITI लिख दें। उसके बाद अगर नहीं किए हुए तो इसको NA करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग आवासीय कहते हैं। आपके पास जिस भी स्टेट का है वो आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पर लिख देंगे, तो जो भी स्टेट का आपके पास रेसिडेंशियल, ये हो गया आपका डोमिसाइल की बात। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का अटेस्टेड कॉपी अटैच करना है। ये चीज़ आप अपना ध्यान से देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर सभी में सारे डॉक्यूमेंट में आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपका साइन होना चाहिए। उसके बाद 14 नंबर में देखिएगा, अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किए, जैसे हर स्टेट का एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जॉब प्रोवाइड करवाती है, अगर आपने वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यस करेंगे, नहीं किया हुआ तो इस पर नो बटन पे हम लोग चेक मार्क पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने यस किया तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और एक कौन से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने दिया है वो आपको फिल करना होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर नीचे 15 नंबर में ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन है, इस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद अगर आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं तो नीचे आप अपना यहाँ पर साइन कर लीजिएगा। तो जो भी आपका सिग्नेचर हो आप अपने रनिंग हैंड में सिग्नेचर कीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, जिस डेट को भी आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो जैसे मैं आज फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं आज का डेट यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद अगर बात करें हम लोग नीचे, तो ये आपका ऑफिस रिकॉर्ड है, तो इस वाले फॉर्म को आपको फिल नहीं करना है, ये वाला पार्ट को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ये ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म में। तो ये आपका एक्नॉलेजमेंट है, ये नेक्स्ट वाला फॉर्म, इसको आपको ध्यान से फिल करना है। एक्नॉलेजमेंट वाला यही आपका एडमिट कार्ड होने वाला है, यही आपके घर पे आएगा, तो इसको भी आप ध्यान से फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफ, तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए, जैसे MTS था तो मल्टी टास्क स्टाफ, ठीक है, उसके लिए हम लोग फिल किया, तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद जो भी आपका नाम हो, नाम आप अपना फॉर्म में देख लीजिएगा क्या लिखे हैं, नाम का स्पेलिंग एकदम सही होना चाहिए। उसके बाद फादर्स नेम जो भी है आपका फादर्स नेम यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में देखिएगा एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब लोकल एड्रेस, तो जब भी जो आप जहाँ अभी रह रहे हैं वही एड्रेस आपको फिल करना है। तो कॉलम नंबर 6 में जो भी आपने एड्रेस फिल किया, यहाँ पर कॉलम नंबर 6 अगर देखिएगा ये वाला, यही सेम एड्रेस आपको इसमें भी आपके एडमिट कार्ड में फिल करना है, दोनों एड्रेस सेम। तो ये एड्रेस आप अपना सेम फिल कर लीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस हो सब कुछ कैपिटल लेटर में ही फिल कीजिए बढ़िया से। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो, पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर फिल कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो भी हो, डिस्ट्रिक्ट को अपना फिल कर लीजिए। पिन कोड, जो भी स्टेट हो, स्टेट का नाम, इतना भर लेने के बाद आपको ये नीचे छोड़ देना है। ये इंडेक्स नंबर, ये फिजिकल टेस्ट वगैरह ये सब आपको छोड़ देना। वेन्यू ऑफ टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, ये सब वहाँ आपको बताया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड में लिख दिया जाएगा, ये उन लोगों का काम है। यहाँ पर कंट्रोलिंग ऑफिसर का साइन होगा, तो इसको भी आपको छोड़ देना है। अब ये दोनों फॉर्म देखिए, अगर आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से, अगर आपने पूरा फॉर्म को फिल कर लिया है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को, तो अब यहाँ पर आपका फ़ोटो अटैच करना है। तो आपको रिसेंट फ़ोटो जो कि लेटेस्ट का हो, आप अपने फ़ोटो को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये हमने अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो पेस्ट कर लिया, यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट किया। फ़ोटो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा ध्यान से,
तो मैंने यहाँ पर अपना सिग्नेचर ये आधा फॉर्म से आधा फ़ोटो पे किया हुआ है सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है, ये आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इस तरीके से आपको दोनों फॉर्म पे अपना फ़ोटो लगा करके साइन करना है। आधा फॉर्म पे आधा फ़ोटो पे साइन कर लेना है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर था आपको फॉर्म भरने का। आगे मैं आपको लिफाफा भरना कैसे है वो भी बता देता हूँ, और कैसे इसको पेस्ट करके भेज देना है सब कुछ मैं बता देता हूँ पूरे वीडियो में। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ये आपको 2 ब्लैंक वाइट लिफाफा ले लेना है। ठीक है, ये लिफाफा ले लेने के बाद एक पहला लिफाफा है जिसको आपको मेन लिफाफा बोलेंगे, ये आपको भेजना होता है। इसी लिफाफे के अंदर आपको ये सारा डॉक्यूमेंट भेजना है। ठीक है, तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो ऊपर में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, आप जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे, एंड कैटेगरी, तो जिस कैटेगरी से भी आप आते हैं, जैसे जनरल हैं तो जनरल, SC हैं, OBC हैं, जो भी है आप अपने कैटेगरी को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस, जिस एड्रेस के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आप यूनिट के अनुसार आप अपना एड्रेस देख लीजिएगा। तो एड्रेस में जहाँ आप भेज रहे हैं उसको लिखेंगे, तो यहाँ 2 लिख करके जिस एड्रेस को भी आप भेज रहे हैं वो पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने ये एड्रेस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो भेज रहा है तो भेजने वाले का फॉर्म यहाँ करेंगे, फॉर्म करके जो भी एड्रेस है आपको आप अपना यहाँ एड्रेस को फिल कर लेंगे। उसके बाद एक सेकंड ये लिफाफा होगा, ये वाला लिफाफा में आप ध्यान से देखिएगा, ये लिफाफा ही आपको अपने घर पे आएगा। तो इसमें आपको अपना एड्रेस फिल करना है सेकंड लिफाफे में। तो आप अपना एड्रेस जो भी है आप अपना पूरा फिल कर लीजिएगा, साथ में नीचे मोबाइल नंबर भी इंटर कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ। तो आप ये पूरा नोट देख लीजिएगा, फॉर्म इस तरीके से आपको फिल करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर 10 रुपये का स्टाम्प आपको यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है, तो मैं आपको चिपका करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से हमने पोस्ट ऑफिस से जा करके 10 रुपये का स्टाम्प खरीद लिया, और इसको मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ, चिपका दिया हूँ। तो ये पूरा मैंने अपना फिल कर लिया है। तो इस तरीके से आपको ये, उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा ये पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। उसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो, जैसे ये बर्थ सर्टिफिकेट है, तो इसको आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके आप अपना साइन कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपका 10th का मार्कशीट है, इसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साइन कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, इसको भी आपको यहाँ पर अटैच कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास बोर्ड सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप अपना यहाँ सेल्फ अटेस्टेड करके साइन करके अटैच कर दीजिएगा इसके साथ में। ये पूरा डॉक्यूमेंट था आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, एक 2 इन्वेलप है, तो छोटे वाले जो इन्वेलप है जिसमें हमने 10 रुपये का स्टाम्प लगाया है, इस वाले इन्वेलप में हम क्या करेंगे, अपना ये एक्नॉलेजमेंट कार्ड जो है इसको इसमें फोल्ड करके इंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने पूरा अपना डॉक्यूमेंट को इसमें मोड़ लिया है, मोड़ करके मैं बड़े वाले इन्वेलप में इसको डाल देता हूँ। यहाँ आप देखते रहिएगा, एक एक स्टेप देखिए, मिस मत कीजिएगा। अगर ज़रा से भी आपने थोड़ी सी भी चूक की तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट होने में सेकेंडों का टाइम लगता है। आपका देखा, अगर आपका थोड़ा सा भी प्रॉपर नहीं है तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको पूरा मोड़ा। मोड़ने के बाद ये 2 फोटो हमने इसमें अटैच किया, ये 2 फोटो हम लोग इसमें डालेंगे। और ये वह बड़े वाले आप लिफाफे देख सकते हैं, इसमें मैं डाल देता हूँ इसको। मैं एक बार में कई सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो एक बार में कई सारे पोस्ट और कई अधिक जॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि आपका सेम डेट में एग्ज़ाम नहीं होना है। अगर सेम डेट में एग्ज़ाम होगा तो कोई भी एक ही एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप अपना ध्यान से देखिएगा। ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो रहा, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सब अपना फॉर्म भर रहे हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं सभी अपने अपनी जी तोड़ मेहनत करें अपने तरीके से। तो इस तरीके से आपका 2 लिफाफा तैयार हो चुका है, 2 पोस्ट के लिए अलग अलग। तो आपको जो छोटा वाला लिफाफा था वो भी आपको इसके अंदर ही फिल कर दे देना है। जो आपके एक्नॉलेजमेंट, जिसको हम लोग एडमिट कार्ड बोलते हैं, वो आपके घर पे आएगा। तो इस तरीके से आपका ये लिफाफा बड़ा वाला तैयार हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से इसको सीधे ले करके पोस्ट ऑफिस, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये आपका देख सकते हैं, यहाँ भी एक तरीके से तैयारी हो रही है। तो ये छोटे वाले इन्वेलप को इसमें इंटर कर दिया जा रहा है बड़े वाले इन्वेलप में। तो ये आपका इस तरीके से आपको इसमें डाल देना है, साथ में आपको फ़ोटो भी डाल देना है 2 ठो। इसको बढ़िया से एडजस्ट करके डाल दीजिएगा। देख लीजिए किस तरीके से इसको फिल करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तैयार हो चुका है 2 ठो इनका। और इधर तैयार हो रहा है, तो थोड़ा सा इनको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। तो ये आपका इनका कंप्लीट हो गया, ये देख लीजिए।
या आप 2 फोटो भी इन्होंने अपना निकाला इस तरीके से, आपको ये दोनों फोटो इसमें डाल दिए। डाल देने के बाद ये फाइनली इनका ये कंप्लीट हो चुका। अभी आपको पेस्ट करके ये आप इसको अपने ग्लू वगैरह से फेविकॉल से चिपका लेंगे, चिपका करके और इसको आप पोस्ट ऑफिस में ले करके जाएंगे। वहाँ पर आप जो भी आपका रिक्वायर्ड स्टाम्प होगा, स्टाम्प इसमें लगा करके आप अपने पोस्ट के थ्रू इसको भेज देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।